अब जो मैं बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और जो मैं अभी स्क्रीन पे करूंगा ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 24 है, सही है। और 24 का जो लेक्चर है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली है क्या, लेक्चर 24 डैश। देखते हैं कि ये क्या है। देखो भाई मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे देखो, इतना इधर बराबर में बहुत बड़ा डेटा है। मतलब ये एक रिपोर्ट है जिसमें सेल्समैन है बहुत सारे, सही है। आइटम नेम है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, किस कंपनी का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, मोबाइल एप्पल का है, सही है। कितनी क्वांटिटी सेल की, एक तरीके से सेल्स रिपोर्ट है, सही है ना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी सेल्स रिपोर्ट है। अगर मैं इसे नीचे करता हूँ तो आप देखो ये बहुत बड़ी है, सही है। अगर बॉस आपको कहता है कि एक काम करो, सारे सेल्समैन की अलग अलग रिपोर्ट बना के लाओ। अलग अलग रिपोर्ट का मतलब पता है क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कि जितने सेल्समैन हमारे पास काम कर रहे हैं, हर सेल्समैन ने लैपटॉप कितने सेल किए हैं, मोबाइल कितने सेल्स किए हैं, कंप्यूटर कितने सेल किए हैं। तो इधर तो क्वांटिटी लिखी हुई है मगर ये मिक्स है, देखो मिक्स है। तो आपको फिल्टर लगाने का पता होगा। आपने ये सिलेक्ट किया और इस जगह से जाके आपने फिल्टर लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की से लगा दिया और इस पे अगेन क्लिक करोगे तो फिल्टर हट जाता है। मैंने इस पे क्लिक किया, फिल्टर हट गया। अगेन जाके इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिल्टर लग गया। अब जिसको ये डैशबोर्ड बनाना नहीं आता वो क्या करेगा बेचारा मिस्कीन आदमी? वो ये करेगा कि सेल्समैन पे जाएगा और सारे सेल्समैन पे क्लिक करेगा वन बाय वन। तो एक असद को उसने उठाया एंड ओके कर दिया। अब असद की जितनी भी सेल्स हुई है किसी भी उसके साथ, क्या नाम है, आइटम के साथ, वो सब कुछ शो कर रहा है, सही है। तो अब उसको मिसाल के तौर पे वन बाय वन हर आइटम की क्वांटिटी बतानी है, अमाउंट बताना है। तो फिर एक सेल्समैन असद तो कर दिया उसने, अब आइटम पे आगे फिल्टर करेगा किसको? कंप्यूटर को। अब असद के कंप्यूटर की सेल आ गई है। अब ये रहा अमाउंट, इसको जो है ना ये टोटल इस तरीके से सिलेक्ट करेगा। इधर टोटल नजर आ रहा है 1,40,548 के असद ने सिर्फ कंप्यूटर बेचे हैं। अब बॉस ने कहा था ये रिपोर्ट बना के, तो वो क्या कर रहा है, नई शीट पे जा रहा है और इधर लिख रहा है सेल्समैन के नाम लिख दिए, सही है ना। और इस जगह पे उसने लिख दिया कंप्यूटर का टोटल इधर लिखेगा, सही है। लैपटॉप का टोटल इधर लिखेगा और इसके आगे मोबाइल का टोटल लिखेगा। अभी तक उसने असद के सेल्स का कंप्यूटर का टोटल निकाला है ना। किधर है, डेटा पे जाओ, ये पड़ा हुआ 1,40,548 वापिस आ रहा है और इधर लिख रहा है 1,40,548, ठीक है। अभी कितना टाइम लगा, सिर्फ अभी तक असद के कंप्यूटर की रिपोर्ट निकली है, ऐसा ही है। अब वापस जाएगा उधर, अब कंप्यूटर का फिल्टर हटा के क्या करेगा, लैपटॉप को सिलेक्ट करेगा। अब लैपटॉप सिलेक्ट हो गया, सही है। तो अमाउंट है लैपटॉप का, इसको सिलेक्ट करेगा और इसका टोटल इधर से दिखेगा 1,35,115। उधर जाएगा, इधर लिखेगा 1,35,115। अब असद के मोबाइल को फिल्टर करेगा, डेटा भी जाएगा वापस, लैपटॉप को हटाएगा और मोबाइल को फिल्टर करके ओके करेगा। अब ये मोबाइल का टोटल सिलेक्ट करके इधर से देखेगा 1,40,717, सॉरी 1,40,717 या 517 जो भी है। अभी तक सिर्फ एक सेल्समैन की 3 डेटा निकाल के एक रिपोर्ट बनाई है, ऐसा ही है। अभी उसको मिसाल के तौर पर 50 सेल्समैन हो, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और अभी जस्ट क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट बनी है, अभी भी फाइनल नहीं है। और बाद में अगर उसने ये कह दिया कि एक काम करो ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल्समैन का ग्राफ भी शो हो रहा और उसने जितना काम किया वो भी शो हो रहा, अब आपका डबल काम। अब आप बोलोगे यार अभी इतनी मेहनत इसमें की, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगेगा, सही है ना। फिर आप बोलोगे यार अब उसको वो बना के देना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। देखने में शायद आपको मुश्किल लगेगा बट कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको कोई चीज आ जाती है वो आसान हो जाती है, सही है ना। ये हो क्या रहा है, देखो ये सारे सेल्समैन के नाम है, ठीक है। और ये हर महीने में जो उन्होंने काम किया उसके हिसाब से रिपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं असद पे क्लिक कर रहा हूं, अब देखना पूरा डैशबोर्ड असद के हिसाब से अपडेट हो गया। इस जगह पे असद की सेल नजर आ रही है 4,16,378 और इस जगह पे असद ने मोबाइल पे कितनी सेल की है वो आ रही है, कंप्यूटर की कितनी सेल की है वो आ रही है और लैपटॉप की कितनी सेल की है वो आ रही है, ठीक है ना। और इस जगह पे असद का बता रहा है कि कंप्यूटर का 34% सेल किया है, लैपटॉप 32% और मोबाइल 34%। मतलब लैपटॉप की सेल कम हुई है, बाकी दोनों बराबर है। और अगर रिपोर्ट देखो तो रिपोर्ट इधर बनी भी आ रही है, कंप्यूटर का 34, लैपटॉप का 32, मोबाइल का इतना
असद का टोटल इतना, और आप देखो इसकी तरफ कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का अलग अलग टोटल इधर भी बता रहा है। सही, मतलब एक क्लिक करने पे ये पूरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है और जो वो चाहता है उसकी रिपोर्ट दे सकता है। वो बंदा कह रहा है एक काम करो फैसल की रिपोर्ट बताओ, अब फैसल पे क्लिक करो, अब डेटा फैसल में चेंज हो गया। देखो फैसल ने कंप्यूटर की 27% सेल की है, लैपटॉप की 44% और मोबाइल की 29% सेल की है। सही है, तो इस तरीके से अगर टोटल सेल की बात करो तो फैसल की टोटल सेल इधर आ रही है। सही है, तो सारी बात समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ऑटोमेटिकली सेल्स फुली ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड जो है ये आपका क्या क्या बचा रहा है, टाइम बचा रहा है, मेहनत बचा रहा है, बट इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सही है ना, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये बना कैसे, इसमें जो सबसे मुश्किल काम है ना ये डोनट चार्ट बनाना है। मैं भी कभी कभी स्टेप्स भूल जाता हूँ, बट ये है कि प्रैक्टिस हुई भी है तो याद रहता है, तो इस वजह से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो मैं वन बाय वन क्लिक कर रहा हूँ ना, इवन भी अगर मैं इधर से कोई महीना क्लिक कर दूंगा ना, मई, अब पूरा डैशबोर्ड फैसल की मई के महीने में जो सेल्स हुई ना जस्ट वो दिखाएगा। यानी आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, साइड में इस जगह पे रिपोर्ट भी खुद ही बन रही है, इधर भी खुद अपडेट हो रहा है, इधर भी खुद अपडेट हो रहा है, इधर भी खुद अपडेट हो रहा है। ये एक डैशबोर्ड अगर हम फाइवर अपवर पे सेल करते हैं किसी अंग्रेज को, तो इस एक डैशबोर्ड के कोई सही बंदा है तो वो $150 भी देगा। अक्सर ये बनते सिर्फ सेल्स रिपोर्ट के ऊपर, जो बड़ी बड़ी सेल्स होती है कंपनियों की उनके ऊपर इस तरह के डैशबोर्ड बनते हैं, और जो कंजूस होगा कम से कम $100 तो आपको दे ही देगा। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी? सही है, तो ये बनता कैसे वो हमने स्टार्ट करना है, इसके लिए इसको शुरू से बनाने की कोशिश करते हैं। सही है, इस शीट को मैं कर देता हूँ डिलीट इधर से, ये हो गई डिलीट। हमारे पास डेटा की रिपोर्ट आ गई है, इसका फिल्टर में हटा देता हूँ, और इधर से जाके हमने इसका फिल्टर हटा दिया, और ये आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, और ये एक एग्जाम्पल पड़ी हुई है, हमने ऐसा बनाना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। डेटा पे आपने अपना कर्सर रखना है और इंसर्ट पे जाना है, और इंसर्ट पे आपने पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। आपने पढ़ा है पाइवट टेबल, सही है ना, इसमें दो तीन चीजें नहीं होंगी, बाकी आपने चीजें पढ़ी हुई है वही इसके अंदर रिवाइज होगी। ठीक है, सो पाइवट टेबल पे मैंने कर दिया क्लिक, और जैसे ही मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो इसने खुद ही पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया। देखो लाइनें चल रही है साइड में, पूरे डेटा को इसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो मुझे जस्ट इधर पूछ रहा है कि आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हो या डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, न्यू शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग शीट पे बनाना है, यानी कोई पहले से शीट पड़ी उस पे बनाना है या फिर कोई नई शीट पे बनाना है। जाहिर सी बात है नई शीट पे बनाएंगे, तो न्यू शीट पे क्लिक कर रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं छेड़ना है। सही, और कर दो ओके। अब एक शीट इसने खुद ले ली, शीट 2 के नाम से, सही है ना, और इस जगह पे आपके पास ये एरिया है, इस एरिया में हमने पाइवट टेबल बनाना होता है, और इस एरिया में जो बनेगा ना वो ये बनेगा। डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ, ये जो बना हुआ है ये एक पाइवट टेबल है, ये दूसरा पाइवट टेबल है, और ये तीसरा पाइवट टेबल है। इस एक पाइवट टेबल पे ये वाले चार्ट बनेंगे, दूसरे पाइवट टेबल पे ये वाला चार्ट बनेगा, और तीसरे पाइवट टेबल पे ये वाला चार्ट बनेगा। बाकी ये स्लाइसर है, ये टाइमलाइन है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है। ठीक है, तो अलग अलग पाइवट टेबल अलग अलग चार्ट के लिए हमें चाहिए होगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा पाइवट टेबल बनाना है जहां इस जगह पे कंप्यूटर आइटम के नाम शो हो रहे हो और इधर उसकी परसेंटेज शो हो रही हो, और फिर हम डोनट चार्ट बनाएंगे। जो इसके अंदर मुश्किल चीज है ना वो ये डोनट चार्ट है। ठीक है, ये डोनट चार्ट जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके स्टेप्स देख लेना। बाकी जो ये हम बनाएंगे ये बहुत आसान है। सो वापस चलते हैं इस जगह पे। अच्छा, एक चीज नोट करना, जब आप पाइवट टेबल लेते हो ना तो ये दो टैब अलग से आ जाते हैं, देखा होगा आपने। अच्छा, ये कब कब आपको नजर आते हैं, जब आपका कर्सर इस एरिया के अंदर होता है, मतलब आपका जो सेल पॉइंटर है इस एरिया में। अब देखना, मैं सेल पॉइंटर बाहर जैसे ही क्लिक करूंगा ना ये दोनों भी गायब हो जाएंगे, और ये जो साइड में आया ये भी गायब हो जाएगा। देखो मैंने बाहर क्लिक किया, ऊपर से वो दो गायब हो गए, और जो साइड में था वो भी गायब हो गया। वापस अंदर क्लिक करूंगा तो वो ऊपर वाले दो भी आ गए और साइड वाला भी आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो मुझे सबसे पहले साइड में आइटम शो करने थे, सही है, तो ये आइटम नेम लेके, ये पाइवट टेबल आपने पढ़ा है, रो में मैंने डाल दिया। तो देखो इस तरीके से आइटम नेम रो में आ गए। ठीक है, उसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए इसके सामने, सही है ना, तो मैंने अमाउंट लिया और इसके सामने डाल दिया। इसके अलावा उस डैशबोर्ड में एक चीज दिखाता हूं आपको कि ये ऊपर की जगह पे सेल्समैन का फिल्टर दिया हुआ है। तो ये सेल्समैन का फिल्टर कैसे होगा, ये पड़ा हुआ है सेल्समैन, इसको उठा के मैं फिल्टर में डाल दूंगा इधर। तो
तो आप देखो बिल्कुल वैसा ही पाइवट टेबल वहां बन गया है, मगर डैशबोर्ड में मुझे इधर परसेंटेज शो कराना है और इधर तो पूरा अमाउंट आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपके पास आ रहा होता है शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करना है। तो हमारे पास वो परसेंटेज में बन गया है, मगर ये 31.77% आ रहा है, 34.88% आ रहा है, तो ये डेसिमल हमें हटाना है, सही है। तो इस जगह पे हमारे पास डेसिमल हटाने के ऑप्शन होते हैं, सही है ना। इस पे क्लिक करके मैंने डेसिमल हटा दिया। अभी हमारा ये इतना एरिया रेडी हो चुका है, जो हमारे डैशबोर्ड पे इतना एरिया था। ठीक है भाई, बात समझ आई इधर। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही, टेंशन नहीं लेना, जस्ट फोकस करके स्टेप देखोगे कैसे बन रहा है, सही है ना। जब ये वीडियो मिल जाएगी, अपने मोबाइल पे प्ले करना, कंप्यूटर सामने रखना, उधर चलाना, जैसे मैंने बताया है बनाना शुरू करना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप देख देख के इजीली बना लोगे, सही है। तो हमने क्या करना है, इसको वापस चलते हैं अपने दूसरी जगह पे। अच्छा, इधर एक काम करना है, इधर एक काम करना है कि ये जो जगह है ना 32%, 100 में से अगर 32% निकालो तो कितना परसेंट बचता है, वो हमें एक फार्मूला लगा के इधर लेके आना है तीनों का, सही है। अच्छा, ये क्यों लेके आना है, लॉजिक बता दो। ये देखो, आप एक चीज नोट करना, इस पे ये कंप्यूटर का एरिया है, 32% डार्क हाईलाइट हुआ हुआ है, बाकी जो उसके अलावा का जो एरिया है ना वो कम हाईलाइट हुआ हुआ है, सही है। इधर देखो 36% डार्क हुआ हुआ है और वही रेड कलर कम हाईलाइट हुआ हुआ है साइड पे। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं अगला टारगेट ये हमने ये बनाना है, इसको बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट इस जगह पे एक फार्मूला लगाना है। इधर भी लगा हुआ है मगर छुपा हुआ है, हमने छुपाया हुआ है उसको, देखो इधर लगा हुआ है फार्मूला, बट इधर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने छुपा दिया उसको, सही है ना। कैसे छुपाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं इधर, और इधर करना है बराबर का निशान, 1 माइनस, और आगे हमने 32% वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, हमने 32% वाले का जो एड्रेस है वो देना है। वालेकुम सलाम। 32% का हमने क्या करना है, एड्रेस देना है। तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, B4, सही है। तो मैंने लिख दिया B4 इंटर। तो देखो 100 में से अगर 32 निकालो ना तो 68 बचता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 1 में से माइनस किया है। 1 में से माइनस इसलिए किया है कि ये हमारी वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में थी। अगर ये वैल्यू परसेंटेज में से नहीं होती तो हम 100 में से माइनस करते, बट ये वैल्यू परसेंटेज में थी तो 1 में से माइनस करेंगे तो 100 कंसीडर करता है उसको, सही। तो देखो 68% आ गया, इसको हमने ड्रैग कर देना है, नीचे हमारे पास आ गया, तीनों में फार्मूला लग गया वो वाला, ठीक हो गया। इतना फार्मूला लगा के अब हमें बनाना है ये डोनट चार्ट। डोनट खाया होगा आप लोगों ने, वो दुकानों पे भी 20-20 रुपए वाला मिलता है, सही है ना, आजकल सस्ता डोनट भी आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, शीट 2 में। अच्छा, ये हमारे पास बन गया, तो भाई डोनट बनाते हैं। इंसर्ट में जाके, इंसर्ट में जाएंगे, इस जगह पे बहुत सारे चार्ट पड़े हुए हैं, तो इधर हमारे पास एक डोनट चार्ट भी पड़ा हुआ है, इसको हम ले लेंगे एक दफा। अभी डोनट चार्ट ले तो लिया बट ये खाली है। खाली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं है, तो हमने इसको डेटा देना है। तो इसको डेटा देने के दो तरीके हैं, इस इधर भी क्लिक कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी इधर वो ऑप्शन आ रहा होता है सिलेक्ट डेटा वाला, ठीक हो गया, हमने क्लिक कर दिया। अब इधर ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने नीचे वाली वैल्यू में जाना है और इसको जो लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस करके हटा के हमने 1 लिखना है 20 टाइम, 1 1 1 1 1 कॉमा 1 20 टाइम लिखना है। वो क्यों लिखना है बताऊंगा अभी। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। अब मैंने 5 दफा लिखा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूं और इधर ही कॉमा देके कंट्रोल वी 10 हो गए, कॉमा देके कंट्रोल वी 15 हो गए, कॉमा देके कंट्रोल वी 20 दफा। हमें 20 दफा लिखना था तो 1 1 टाइप करने के बजाय 5 दफा टाइप किया, कॉपी करके उसको दे दिया, सही। अब मैंने कर दिया ओके, ऊपर कुछ नहीं लिखा है अभी। अब होगा क्या, इधर भी कर देना ओके। ये देखो भाई, आपके पास डोनट के अंदर स्लाइसेस बन गई। असल में मुझे इस डोनट को स्लाइस की शक्ल देनी थी। इस 1 2 3 4 5 6 का कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इसको जो डोनट के अंदर जैसे पिज्जा के अंदर वो स्लाइसेस बने हुए होते हैं, सही है ना, तो डोनट में बने हुए होते हैं, लाइनें होती हैं, वो कटते नहीं है, बट इस तरह मुझे इसको शक्ल देनी थी तो मैंने दे दी। अब मुझे ये 1 2 3 जो नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबा दो, गया। ये जो चार्ट टाइटल है ये भी नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ, गया, सही है। तो
तो मेरे पास इस तरीके से डोनट आ गया है। बट आप इधर डैशबोर्ड पे आके देखो, हमारे पास जो डोनट है एक तो वो छोटा भी है और उसका जो ये होल साइज है ना ये कम है, उसको देखो ये ज्यादा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इतने सारे जो रंग बिरंगी कलर हैं इसको भी एक कलर करना है और इसका जो होल साइज है वो कम करना है। सही, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शन है, सही है ना। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट डेटा सीरीज, इस पे हमने आगे क्लिक करना है। देखो इस जगह पे डोनट होल साइज 75% दिया हुआ है, इसको आप कर दो 60%, 60 दे के एंटर कर दो। तब देखो उसका डोनट का साइज कम हो गया। और इधर आके इसको फिल कलर में जाके सॉलिड कलर में ब्लू कलर देना है, जो कि उसने खुद ही दे दिया उसको। ठीक हो गया, और ये एक हमारा स्लाइस तैयार हो चुकी है डोनट की। सही है ना। अब एक बात बताओ, मुझे इस तरह के 3 चाहिए, तो जितनी मैंने मेहनत इस पे की है क्या 3 अलग अलग लेके आऊं? क्या करूं? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके इसको हम कॉपी करेंगे। तो मैं मजीद छोटा कर देता हूं इसको, बस इतना ज्यादा छोटा नहीं करना। कंट्रोल डी, एक और आ गया डोनट, इसको बराबर में रख दिया। कंट्रोल डी, अब एक और खुद आ गया बराबर। तो 3 डोनट मैंने ले लिए, बट मुझे तीनों के बैकग्राउंड पे जो ये व्हाइट कलर आ रहा है ना इसको खत्म करना है। सही है, तीनों पे व्हाइट कलर आ रहा है। सही है ना। तो मैं कंट्रोल बटन दबा के तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर शेप फॉर्मेट होता है हमारे पास, उधर जाएंगे। अच्छा ये कह रहा है 1 बाय 1 करो। सही है ना। तीनों को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो वो ऑफ आ रहा है। सही, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ही को सिलेक्ट करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, तो ये शेप फिल में जाके नो फिल और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। अब देखो इसके ऊपर ना कोई लाइन आ रही है और ना कोई व्हाइट कलर बैकग्राउंड पे आ रहा है। सही है ना। तो यही काम मुझे इस पे भी करना है, फॉर्मेट शेप फिल नो फिल शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसी तरह इस पे भी करना है, नो फिल और नो आउटलाइन। अब मेरे पास 3 डोनट तैयार हैं। सही है, मगर ये है कि इन तीनों का कलर चेंज करना है। एक का कलर यही रहने दो, दो पे हमने अलग अलग कलर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर देना है और ये कलर देना है। सही है ना। तो मिसाल के तौर पे मैंने इस पे कर दिया क्लिक और राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक में अगेन उसी जगह पे जाएंगे जहां से हमने ब्लू कलर दिया था, फॉर्मेट डेटा सीरीज, इस पे फिल कलर पे जाएंगे और इधर से सॉलिड के ऊपर जाके हम कलर दे देंगे रेड। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे जाएंगे, सॉलिड फिल में जाके इसको ऑरेंज कलर दे देंगे। तो तीनों को कलर हमने दे दिए। ठीक है ना। अच्छा अब मुझे मिसाल के तौर पे बना तो लिए, अब मुझे इनको क्या करना है, कम करना है। इधर से मैंने इसको, इधर के लिए जो बीच का गैप है ना उसको कम करना है। सही है, और इसके दूसरे गैप को हम इधर लेके आ गए। सही है, और तीसरे वाले को भी हमने पकड़ के इधर लेके आ गए। मगर अब मुझे लग रहा है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है और किसी का बीच का जो गैप है ना वो बराबर नहीं है। आप देखो ऊपर नीचे लग रहे हैं। सही है ना। तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों का बीच का स्पेस और जो अपना ऊपर नीचे जो हुआ है ना उसको अलाइन कर दूं, बराबर कर दूं। आई भी। अच्छा अब मैंने कंट्रोल का बटन दबाना है और इन तीनों को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल का बटन दबा के तीनों सिलेक्ट होते हैं, पता है ना। गुड। अच्छा अब मैं जाऊंगा शेप फॉर्मेट में, इधर मेरे एक ऑप्शन होता है अलाइन। सही है ना। जैसे गाड़ी को हम अलाइन करवाने जाते हैं, उसके टायर बाइक वाइक जैसे आगे पीछे हो जाती है, तो इधर हम अलाइन करने आए और अलाइन में हमने एक काम करना है, अलाइन मिडिल, मिडिल हो गया। और दूसरा हमने क्या करना है, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब जाके इंची टेप ले आओ, कुछ भी कर लो, ये तीनों ऊपर से भी बराबर है और ये जो बीच का जो स्पेस इन तीनों के दरमियान भी, ये वाला स्पेस, ये बिल्कुल बराबर है। कोई, क्योंकि कंप्यूटर में अगर हाथ से किसी चीज को ऊपर नीचे करूंगा ना तो मैंने आंखों के जाविये से देखना कि यार आया ये चीज बराबर है कि नहीं, तो एक अंदाजा होता है हमें कि हाँ यार बराबर चल रहा है। घर में आप घड़ी लगाते हो तो कोई बोलता है टेढ़ी है, कैसे हुआ चल जाता है। अल्लाह ताला ने बनाया है, बट इंसान ने बनाया इस कंप्यूटर को, इसकी प्रोग्रामिंग गलती नहीं करती। हमारी आंखों का जाविया ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसको जब हमने किया है ना तो ये बिल्कुल बराबर है। सही है ना। तो ये तीनों हमने इस जगह पे बना दिया है, तो हमारा आधा 50% इसका काम हो चुका है। 50% अब जो इसके ऊपर काम करना है ना वो है इंपॉर्टेंट। सही है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ये कंप्यूटर का डेटा लाना है, इसके ऊपर डेटा लेके आना है लैपटॉप का, और इसके ऊपर डेटा लेके आना है मोबाइल का। सही है, अभी ये बगैर डेटा के बने हुए हैं। ये तो मैंने 1 2 3 4 5 का जो डेटा दिया था, ये जस्ट किस लिए दिया था कि ये इस पे स्लाइस वगैरह आ जाए बस।
1 2 3 4 5 दिया था। अब मैं इसको डेटा देता हूँ। सो 1 बाय 1 करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, सॉरी चार्ट डिजाइन में भी पड़ा हुआ है सिलेक्ट डेटा, और राइट क्लिक पे भी पड़ा हुआ है सिलेक्ट डेटा। तो मैंने सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया। जैसे सिलेक्ट किया तो 1 2 3 4 5 हमने जो दिया हुआ इधर इसको पता है, बट अगेन जाएंगे ऐड में, और अब ऊपर जो है ना हम सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, और नीचे सिलेक्ट करेंगे ये वाली दोनों लाइन। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो इधर देखो ये इतना जो ब्लू आया है ना ये आया है 32%, और ये जो इतना सारा ये वाला जो आया ये आया 68%। ठीक है, और उसने उसके ऊपर एक और लेयर लगा दी। हमने 1 2 3 4 5 दिया था तो वो नीचे लेयर है, और ऊपर हमने नई लेयर दे दी। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके ओके, एक काम ये, अभी यही काम तीनों पे करना है। राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, ऐड। अब हम इधर इस वाली जगह पे देंगे लैपटॉप, और इस वाली जगह पे हम देंगे लैपटॉप के सामने दोनों वैल्यू, और कर देंगे ओके। हो गया भाई। इसी तरह इस पे भी करेंगे। राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, और ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाके मोबाइल देंगे इधर ऊपर, और इस जगह पे इसको हटाना है जो लिखा हुआ है, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को, और कर देंगे ओके, और कर देंगे ओके। अब इन तीनों के ऊपर डेटा तो आ चुका है, मगर ये जो एक ऊपर जो नई लेयर बनी है ना इसको मर्ज करना है, जो नीचे जो स्लाइसेस बनी है इसके ऊपर। तो उसको करने के लिए यही स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने। सही है ना। आप क्या करो, ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ना एक दफा क्लिक कर दो, ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी ऊपर वाली। सही है, और जब ये सिलेक्ट हो जाएगी तो हमारे पास एक इस जगह पे ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, या राइट क्लिक करके भी हमारे पास एक ऑप्शन है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। क्लिक कर दो। इधर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, जितने आप डेटा देते हो ना वो बताता है आपको। कह रहा है पहले आपने सीरीज 1 दी थी, इसमें 1 2 3 4 5 था, फिर दिया आपने कंप्यूटर, तो कौन सा वाला डेटा ऊपर रखना है। तो मैंने जो कंप्यूटर वाला डेटा दिया ना वो ऊपर रखना है। देखो जैसे ही मैंने कंप्यूटर वाला डेटा पे चेक लगाया, ओके कर दिया, तो देखो जो नीचे जो थी ना वो स्लाइसेस वो गायब हो गई। आप बोलोगे सर इतनी मेहनत की स्लाइस देने में, स्लाइस तो गायब हो गई। स्लाइस हम वापस लाएंगे बट दूसरे तरीके से। चलो इस पे भी वही करना है। राइट क्लिक, तो इसको हमने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो अब इस तरीके से ये भी हो गया। इधर चलते हैं, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये तीनों हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अब आपको पहले इधर डैशबोर्ड पे दिखा दूं। ये जो जगह है इस पे जो डार्क है कलर, जो पहले नीचे जो था, बट नीचे तो पूरा वाला डार्क था ना। अब ये क्या हुआ है कि इधर डार्क आ रहा है और इधर लाइट आ रहा है। इधर डार्क आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर मैं इधर कोई परसेंटेज देखता हूँ, किसी की ज्यादा होगी, एक मिनट, किसी महीने में, हाँ ये देखो इधर 66% है ना सेल, देखो 66% ज्यादा है। इधर 15% सेल है तो 15% डार्क हुआ है, बाकी सारा क्या है, तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है उसको। सही है, तो ये कैसे होगा भाई, हमने बना तो लिया है, अब इसको उस कंडीशन में कैसे लेके आएंगे। आपने ये जो आधा वाला एरिया है ना इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये जो आधा वाला एरिया है, आधे वाले पे डबल क्लिक करने के बाद आपने वापस जाना, ये खुद ही खुल जाएगा। सही है ना। नहीं भी खुले तो राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन से ला सकते हो। सही है ना, खुद ही ओपन हो गया। इस पे जाएंगे और इधर कर देंगे नो फिल। ये नो फिल करेंगे पता क्या होगा, ये जो नीचे जो कलर था ना वो वापस आ जाएगा। ऊपर जो हमने लेयर लगाई है वो हट जाएगी, नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाएगी। देखना ऊपर का कलर हट गया है, नीचे वाला कलर नजर आना शुरू हो गया। सही है, सो हमने कर दिया इसको नो फिल। इसी तरह इसके बराबर वाले को डबल क्लिक करना है। बराबर वाले को नो फिल नहीं करना, बराबर वाले को करना है सॉलिड फिल, मगर इसको कलर देना है व्हाइट। और व्हाइट कलर देने के बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप दे दो 30%। अब आप देखो क्या होगा, साइड वाला जो था दूसरा जो इसका एंगल था उसको हमने नो फिल नहीं किया, सॉलिड कलर में व्हाइट कलर दिया और ट्रांसपेरेंसी जो है ना कम कर दी। तो क्या हुआ, ये वाला कलर, क्योंकि याद करो पहले ये पूरा ब्लू था, तो उसने क्या किया कि ब्लू वाले कलर का शेड उसको दे दिया उसने ट्रांसपेरेंसी में। सही है ना, यही काम हमने दोनों के साथ भी करना है। बस ये स्टेप्स है, एक दफा बना लो उसके बाद आसानी आसानी। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैंने करना है नो फिल। देखो रेड कलर आ जाएगा, और इसके बराबर वाले को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको हमने करना है सॉलिड फिल मगर व्हाइट, व्हाइट खुद ही ले लिया उसने, और इसको हम 30% दे देते हैं, 30%। तो ये भी हो गया। इसी तरीके से इसको भी डबल क्लिक कर दिया हमने, इधर गए नो फिल,
नो फिल इस वजह से करें नीचे वाली लाइन वापस आ जाए। और अब इसको डबल क्लिक किया हमने और इधर हमने सॉलिड फिल में व्हाइट देके इसको कर दिया हमने 30%। तो भाई यहां तक तो हमारा काम, अगर इतना आप लोगों ने वीडियो देख देख के बना लिया ना, अब आगे आसान है, आगे आपका मजाक है, सही है, मजाक मजाक में सीख जाओगे, सही है ना। आगे क्या है भाई, देखो मैं बताता हूँ। इसके बीच में ये वाली जो परसेंटेज है ना वो लानी है इधर, टेक्स्ट बॉक्स लेना, उसका लिंक बना देना इस सेल के साथ। इसके बीच में क्योंकि ये लैपटॉप है, इसके बीच में ये लैपटॉप वाली परसेंटेज लानी है, इसके बीच में मोबाइल वाली परसेंटेज लानी है, और इधर जो नाम लिखना है बस ये तीनों। अच्छा इधर आ रहा है सेल्स ऑफ ऑल, आप देखो अगर मैं इधर से चेंज कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे इबाद कर रहा हूं, तो इधर लिखा हुआ आएगा सेल्स ऑफ इबाद, सही ना। ये कैसे हुआ, ये करना है। चलो पहले इसको हम नाम देते हैं, सही है ना। तो नाम देने के लिए एक काम करते हैं। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि एक मिनट, कंट्रोल Z, इसको थोड़ा सा मजीद करीब करें, ठीक है। और अब इसको तीनों को कंट्रोल से सिलेक्ट करके अलाइन कर दें ताकि कोई ऊपर नीचे ना हो। अलाइन मिडिल और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल बराबर कर दिया, ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अंदर हमारे को ये वाली परसेंटेज देनी है और इधर हमने नाम लिखना है, सही ना। तो ये हमने दिया था कंप्यूटर को, ये हमने दिया था लैपटॉप को, और ये हमने दिया था किसको, मोबाइल को, सही। सो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास इंसर्ट में पड़ा होगा टेक्स्ट बॉक्स, वेयर इज टेक्स्ट बॉक्स लिया और नीचे जो है मैंने उसको ड्रैग कर दिया, सही है ना। अब टेक्स्ट बॉक्स नीचे लिखना आ रहा है, मगर हमने खुद नहीं लिखना है, हमने क्या करना है, इसके फार्मूला बार पे आना है, बराबर का निशान देके कंप्यूटर का जो एड्रेस है ना वो देना है, A4 है ना, A4 इंटर। देखो कंप्यूटर खुद ही लिखा हुआ आ गया, सही है। अब इसी को कंट्रोल D करते हैं और इसको ले आते हैं इधर, और इधर हमने देना है कौन सा एड्रेस, लैपटॉप का, तो A5 इंटर। देखो इधर लैपटॉप हो गया, कंट्रोल D करते हैं इसी को ही, और इसको जाके हमने कर देना है A6, ठीक है भाई। ये तीनों आ गए, फॉर्मेटिंग हम करेंगे एंड में, इसको सेट करेंगे बिल्कुल, साइज भी बड़ा करेंगे, इस कंप्यूटर को ब्लू कलर देंगे, इसको लैपटॉप को रेड कलर देंगे, वो करेंगे। पहले डेटा डाल देते हैं, इसकी एक और कंट्रोल D कर लेते हैं, आगे एक और ये छोटा सा करके इसको ले जाते हैं इधर अंदर। अब इधर अंदर एड्रेस देना है इसका, ये है B4, ठीक है। तो अभी हमने इसको इधर रखना है और इधर जाके ये दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, B4 इंटर। देखो 32% आ गया, जो सेल में लिखा हुआ वो आ गया, सही। इसी तरह इसको कंट्रोल D करेंगे और इसको उठा के ले आएंगे इधर, और लैपटॉप का ये क्या है, B5, तो इधर जाके दे देंगे B5 और इंटर। इसी तरह एक और कंट्रोल D करेंगे और इसको जाके दे देंगे हम B6 दे के इंटर कर दिया। अब हमारे पास डेटा तो आ चुका है, बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, इनका जो व्हाइट कलर है इनको हटाना है, सही है, ताकि अच्छा लगे, और लाइन जो आ रही है वो हटानी है, सही है ना। सो एक तो सबको सिलेक्ट करके होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, और यही चीज मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ, F4 से हो रहा है बस, लास्ट शेप फिल, नो फिल कर दिया, यही मैं इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ, F4 और शेप फिल, नो फिल, आउटलाइन। ये देखो ये सबका वो टेक्स्ट बॉक्स है, बट वो सब कुछ हटता जा रहा है, सही है ना। तो ये हमने हटाना है सबको, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक हो गया भाई, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसका होम पे जाते हैं, फॉर्मेटिंग आपको पता है होम टैब पे होती है, तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं कंप्यूटर का, ताकि लिखा हुआ नजर तो आए। तो साइज बड़ा हो गया और इसको थोड़ा सा उठा के सेंटर किया, और इसको हमने कर देना है बोल्ड भी हो गया, और इसका कलर कर देना है हमारे को वही जो हमारी ऊपर की थीम है। इसी तरीके से यही वाला काम इसके ऊपर भी करना है, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। ये चीजें तो कर लोगे ना खुद ही। अच्छा भाई साइज हमने कर दिया, तो ये भी हो गया। इसी तरीके से इस लैपटॉप को भी लगाना है। अच्छा साइज सबका बराबर होना चाहिए, इसको साइज दिया 14 और इसके टेक्स्ट को भी साइज दिया 16, सही है ना। अब इसको यानी नीचे वालों को सबको 14 देंगे, ऊपर वालों को 16 देंगे, तो इसको भी हम इधर से दे देते हैं 14।
ताकि कोई बड़ा छोटा ना हो। और बोल्ड, और इसको दे देते हैं हम लोग रेड कलर, और फिर इसको उठा के बिल्कुल अपने हिसाब से मैनेज कर लो। इससे भी बड़ा साइज दे सकते हो। इसी तरीके से इसको भी 14 दे देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसका कलर दे देते हैं ऑरेंज, और इसको जैसे सेंटर में हो। इसी तरह इसको करते हैं 16, बोल्ड कर लेते हैं, और कलर दे देते हैं इसको रेड कलर। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको देंगे हम 16 और बोल्ड करेंगे, और इसका कलर दे देंगे ऑरेंज। अब इनके थोड़े से अलाइनमेंट वगैरह खुद ही अपने माउस से अपने नजर के जाविये से किसको सेंटर करना है, किसको वो करना है, वो आप खुद देख लो। तो इस तरीके से हमने ये तीनों चीजें कर ली। अब हमने क्या करना है, इस जगह पे लिखना है सेल्स ऑफ ऑल, जैसे इस जगह पे आ रहा है सेल्स ऑफ इबाद, सेल्स ऑफ ऑल। तो उसके लिए इधर एक फार्मूला लगाना है मुझे, ये जो ऑल है ना, इधर एक फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है वो, ऊपर फार्मूला बार में जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेल्स ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा देके और इधर एंड का साइन लगाएंगे, ये होता है एंड का साइन, सही है। और इस जगह पे हम ये जो एड्रेस है ना ये दे देंगे, क्या नाम है इसका जो एड्रेस है B1, हमने दे दिया B1 और कर दिया एंटर। अब देखो लिखा हुआ है सेल्स ऑफ ऑल, सेल्स ऑफ हमने ऐड किया है, B1 वो साइज दे दिया। अब इस सेल का लिंक देना है, इधर सेम वही चीज है। तो इधर से कोई टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं, कंट्रोल D, टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया हमने, इसको ले गए ऊपर, और इसका ऊपर का एड्रेस देना है ये वाला सेल C1, सही है। तो मैंने दे दिया C1 और इंटर। अब देखो इस जगह पे आ गया सेल्स ऑफ ऑल, तो इसको हमने थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। क्या हुआ, बोल्ड, सेल्स ऑफ ऑल, और जहां रखना है आपने रखो, ठीक है। मजीद बड़ा करना है, और बड़ा कर दिया। अच्छा, अब ये जो इधर दिया है ना सेल्स ऑफ ऑल, इसका फायदा क्या होने वाला है, जब जब हम उधर जाके बटन पे क्लिक करेंगे, देखो इधर मैंने फयाज पे क्लिक किया तो इधर फयाज पे डेटा आ रहा है, तो इधर दिखा रहा है सेल्स ऑफ फयाज। इसी तरह जब ये हम बटन बनाएंगे तो उधर वो काम आएगा, इधर भी अपडेट हो जाएगा, जिसका हम देखेंगे। अगर अभी देखना है तो देखो मैं दिखा देता हूँ, इधर से अगर मिसाल के तौर पर मैं फहद क्लिक करके ओके कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है सेल्स ऑफ फहद, और ये चेंज भी हो रहा है, ठीक हो गया, चेंज भी हो रहा है और सेल्स ऑफ फहद आ रहा है। तो फिलहाल मैं फिल्टर सारे ओके कर देता हूं, तो सेल्स ऑफ ऑल आ रहा है। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद हमने ये वाले जो बटन है ना, ये जो सेल्समैन के नाम वाले भी बटन है ये देने, और ये जो डेट एंड टाइम का आ रहा है ना ये देना, ये दोनों चीजें देनी है, सही है। बाद में ये साइड वाली, ये साइड वाली, नीचे दो पाइवट टेबल बनाने, कॉपी पेस्ट करना है, हो जाएगा काम। मेन सारी चीज इधर तक की है, सही। सो स्टार्ट करते हैं, इधर देना। आपने क्या करना है, पाइवट टेबल पे क्लिक रखना है। पाइवट टेबल में जैसे क्लिक रखोगे तो आपके पास ये दो टैब आ जाते हैं ऊपर, सही है। आपने क्या करना है, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाके इधर वहां पड़ा हुआ है इंसर्ट स्लाइसर, पड़ा होगा आपने पाइवट टेबल पे, सही है। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके वहां पर स्लाइसर आ गया है। स्लाइसर क्या होता है, ये आप जो फील्ड देते हो ना इसको, उसके बटन बना के दे देता है आपको, सही है ना। तो मैं इसको दे रहा हूँ सेल्समैन और करके दे रहा हूँ ओके। तो अब देखो सेल्समैन जितने भी थे ना उसने उसके बटन बना के दे दिए मेरे को, सही है। तो अच्छा, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, और ये सेल्समैन मुझे दो कॉलम में चाहिए। देखो इधर दो कॉलम में, एक कॉलम दो कॉलम में, हाँ। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस स्लाइसर का भी एक टैब आया हुआ है, स्लाइसर के नाम का टैब इधर दिया हुआ है। कॉलम 1 2 दे दो इसको, तो देखो दो कॉलम के अंदर उसने कर दिया। 3 करूंगा तो 3 कॉलम के अंदर कर देगा, बट 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। आई बात समझ में। तो इसको स्लाइसर को इधर रखते हैं, और नीचे जो इसका वो है इसको थोड़ा सा कर देते हैं बंद। ये आ गया हमारा स्लाइसर साइड पे। अब इसके बराबर में हमें चाहिए टाइमलाइन। टाइमलाइन भी उधर ही पड़ी होती है, वापस पाइवट टेबल पे क्लिक करो, उधर ही पाइवट टेबल एनालाइज पे जाओ, और इधर पड़ा हुआ इंसर्ट टाइमलाइन, स्लाइसर दे दिया, टाइमलाइन देना है। याद रखना है टाइमलाइन तब आता है इस जगह पे जब आपके डेटा के अंदर डेट या टाइम हो। मतलब ये जो मेरा डेटा है ना इस जगह पे, इसमें अगर कोई डेट या टाइम होगा तब ये काम करेगा। अगर डेट या टाइम नहीं होगा तो ये नजर ही नहीं आएगा। देखो अब हमारे डेटा में डेट थी, तो देखो डेट आ गया, ओके, डेट पे चेक लगाया और कर दिया ओके।
तो अब आपके सामने ये टाइमलाइन भी आ चुका है, क्या बात है। अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इतना कर देते हैं। अब ये सेल्स में है, ये टाइमलाइन है, इधर से हम इसको जो जो मंथ चेंज करना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, सही है ना। ये दोनों चीजें आ गई। अच्छा, मैं इसकी खूबसूरती के लिए खुद पाकिस्तानी जुगाड़ करता हूँ। एक पाकिस्तानी जुगाड़ का इधर दिखाता हूँ, शायद क्या ये जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का बॉर्डर आया है ना, तो ये ब्लैक ब्लैक कलर का बॉर्डर मैंने खुद दिया है। कंप्यूटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्लाइसर और टाइमलाइन के ऊपर आप बॉर्डर दे दो, सही है ना। कैसे दिया मैंने बॉर्डर, एक इंसर्ट पे जाएंगे, बिल्कुल सही शेप जिसने बोला उसने सही शेप, इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और इधर से राउंड वाला ले लो या जो भी आप लेना चाहते हो, सही है ना। मैं फिलहाल ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ और ये मैंने कर देना है इसके ऊपर फेर देना है, दोनों के ऊपर, और इस तरह फेरना है कि ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ शेप, फेर दिया। अब इसको कलर दे दिया हमने ब्लैक इधर से, और ये शेप फॉर्मेट का टैब है, इधर आपके पास ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सॉरी इसको बैकवर्ड करना है ना, फॉरवर्ड पे वो चाहिए जो नीचे चले गए, तो 2 दफा क्लिक कर दो तो वो ऊपर आ जाएंगे, ये पीछे चला जाएगा। तो हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ है भाई, जिसकी वजह से हमने इसको बॉर्डर दे दिया है, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर तक समझ में आया। अब इतना काम हमारा रेडी हो गया, मगर इधर एक मसला है जो मुझे लगता है, उस मसले का भी हल मैंने निकाला। मसला क्या है, ये अलग टेक्स्ट बुक से, ये अलग टेक्स्ट बुक से, ये अलग टेक्स्ट बुक से, अगर हाथ लग के कुछ भी थोड़ा आगे पीछे हुआ ना तो फिर पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इन सारों को एक कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, एक बना देते हैं इन सारों को। तो इन सारों को एक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। मगर याद करो, आपको पेज स्पेशल, गो टू स्पेशल पढ़ाया था लेक्चर्स में, पेज स्पेशल, गो टू स्पेशल, ठीक है। उसके अंदर गो टू स्पेशल में एक ऑप्शन है जिससे क्या होता है, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हुए ना, इस शेप को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पिक्चर को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ भी आपका पिक्चर की शक्ल में है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाता है कंप्यूटर के अंदर, सही है ना। अब अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करूं तो मुझे लग जाएगा बड़ा टाइम, सही है ना। मुझे सारा को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी बाहर कर्सर रखूंगा और इधर हमारे पास होता है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल पे जाऊंगा, इधर हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। लो भाई, इसके सारे ऑब्जेक्ट को खुद ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, शेप फॉर्मेट के टैब पे जाऊंगा और इधर मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप का, ग्रुप पे जाके ग्रुप कर दूंगा। ये एक हो चुका है। अब मेरी मर्जी है, देखो मैं इसको उठा रहा हूं, कहीं भी लेके जाऊं, सारा एक साथ जा रहा है, नहीं तो ग्रुप नहीं करता तो एक को उठाता तो सब आगे पीछे हो जाते, सही है ना। अभी भी अंदर से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो, देखो आगे पीछे भी कर सकते हो, बट ये कि जब आपको पता है मैंने चीज को ग्रुप कर दिया है तो मैं अंदर से क्यों सिलेक्ट करूं, बाहर से जो ग्रुप मैंने किया उसको सिलेक्ट करूंगा। देखो कितना मूव करो, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक हो गया भाई, इतना हमने काम कर लिया है और हमारा सक्सेसफुली मिशन जो है ना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेन चीज हमारी यही थी, सही है। अच्छा, अब हमारे को साइड पे वो बनाने हैं, क्या, ये और ये कॉलम चार्ट है और ये पाई चार्ट है। कॉलम चार्ट में क्यों बनाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं हर सेल्समैन की अपनी पूरी सेल्स दिखाए, और जब मैं इधर से किसी एक सेल्समैन पे क्लिक करूं तो ये पूरा गायब हो जाए, सिर्फ उसी बंदे का दिखाए जिस बंदे का मैंने इधर क्लिक किया है, सही है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली काम करवाना, सही है ना। सो क्या होगा, इधर चलते हैं, हमें एक और पाइवट टेबल लेना होगा, सही है ना। अगर अब की दफा पाइवट टेबल लेने के लिए दोबारा से नया पाइवट टेबल नहीं लेना है, इसी को कॉपी करना है। पूरे पाइवट टेबल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी और नीचे रखो कंट्रोल वी, पाइवट टेबल तो आ गया। मगर ये पाइवट टेबल सेम ऊपर की तरह वाला है, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे पाइवट टेबल कैसा चाहिए, मुझे इधर सेल्समैन लोगों के नाम चाहिए और इधर पूरा अमाउंट चाहिए। ऊपर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर लोगों के नाम है, आइटम नेम है और उनका परसेंटेज दी हुई है, बट मुझे दूसरे पाइवट टेबल में तो ये हम इधर से चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी शीट पे जहां हम काम कर रहे हैं, इधर गए और हमने इधर ही कर्सर रखा हुआ है, तो मैं इधर से आइटम नेम को उठा के वापस फेंक देता हूँ और सेल्समैन का फिल्टर भी हटा देता हूँ और सेल्समैन को उठा के दे देता हूँ रोज में, ये बन गया। अब इसको कर देता हूँ क्लोज, मगर ये आ रहा है परसेंटेज में, क्योंकि ऊपर हमने परसेंटेज किया था, मुझे इधर फुल अमाउंट शो करवाना है, सही है। सो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा जैसे उधर किया था सिलेक्ट करके,
और शो वैल्यू एज में हमने पहले ये किया था, अब वापस नो कैलकुलेशन कर देना हो गया वापस। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से इसका जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना, याद रखना मैथ्स के अंदर पॉइंट के बाद जो आगे वैल्यू है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक हो गया। तो ये जितना भी 3495 लिखा हुआ हो इसको हमने नहीं चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट करना है और इधर से फिर एक कॉमा लगा देते हैं, 1000 सेपरेटर बोलते हैं इसको, सही है ना, कॉमा लगा के और फिर इसको कर देते हैं। अभी इस तरह बता रहे 4,16,378 पढ़ने में भी आ रहा है, सही। तो ये हमारा इस तरीके से हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें बनाना है कॉलम चार्ट जो इधर लगाएंगे, सही है ना। तो इसको इधर ही रखना है कर्सर, वापस ऊपर जाना है, अलग से चार्ट भी बनेगा। ये इधर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सही है ना, वो जाते हैं इंसर्ट में और अलग से चार्ट बना रहे होते, नहीं, ये जो इधर चार्ट बनेगा वो बनेगा पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट मिलता है आपको पाइवोट टेबल के अंदर, पाइवोट टेबल में जाओ, इधर पड़ा हुआ है पाइवोट चार्ट। अब ये पाइवोट चार्ट का की लॉजिक क्या है, देखो भाई, जब भी इधर डैशबोर्ड पे देखो, मैं इधर किसी भी बटन पे कर रहा हूं ना, तो इधर भी चेंज हो रहा है तो इधर भी चेंज हो रहा है। इस वजह से चेंज हो रहा है कि ये आपस में लिंक है, पाइवोट टेबल से वो चार्ट लिंक हुआ हुआ है। और अगर मैंने मिसाल के तौर पे इधर चार्ट अलग से बना दिया, इंसर्ट से जाके इधर भी कॉलम चार्ट पड़ा हुआ है, इधर से बना दिया ना, वो इसके साथ लिंक नहीं होगा, फिर हमारे बटन दबाने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने इस पे कर्सर रखना है, पाइवोट टेबल एनालाइज पे जाना है और पाइवोट चार्ट पे जाके क्लिक करना है, ये पड़ा हुआ है कॉलम चार्ट, ओके कर देना है, तो चार्ट हमारे सामने आ चुका है। जो काम करना है, अच्छा इस पे जो फालतू चीजें ना सब डिलीट करनी है, बट ख्याल से टोटल को क्लिक करो, डिलीट, इधर वाले टोटल को क्लिक करो, डिलीट, नीचे जो सेल्समैन के नाम है इनको क्लिक करो, डिलीट, ये जो साइड पे जो ये आ रहा है इसको क्लिक करो, डिलीट। अब ये जो बीच में जो लाइनें आ रही है ना, इनमें किसी एक लाइन को सिलेक्ट करो, सब सिलेक्ट हो जाएंगे खुद ही, और डिलीट का बटन दबा दो, बिल्कुल खाली कर दिया हमने इसको, सही है। क्यों खाली किया है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से बनाना है। जैसे एक मिनट दिखाता हूँ, इधर देखो पूरा खाली था और उसके ऊपर हमें सेल्समैन का नाम भी आ रहा है, उसकी वैल्यू भी आ रही है, तो ये अलग जगह से दिया जाता है ऊपर। सो मैं क्या करूंगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, सिलेक्ट किया, चलते हैं फॉर्मेट, चार्ट की फॉर्मेट के ऊपर, सॉरी डिजाइन, और इधर से जाके हमारे पास इस जगह पे पड़े होते हैं डेटा लेबल्स। इन डेटा लेबल्स में पड़ा हुआ है डेटा कॉल आउट, जैसे ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ डेटा कॉल आउट, इस पे कर देंगे क्लिक। देखो भाई हर सेल्समैन का नाम और उसका डेटा जो है आ रहा है, बट ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिलेक्ट कर दो और जाओ इधर सॉरी शेप फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ये रहा, और इधर शेप फिल पे नो फिल कर दो, नो फिल, और शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन कर दो। अब ये बिल्कुल सेपरेट अलग से खुद से खड़ा हुआ है, इस पे हमने वो सारी चीजें हटा दी जिससे पता चले कि हमने चार्ट लिया, सही है। अब मैं इधर से बटनों पे क्लिक करके देखूंगी चेंज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फैसल पे क्लिक कर रहा हूँ, लो भाई फैसल का डेटा आ गया, ठीक हो गया। अगर किसी मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ अप्रैल पे, तो फैसल का डेटा सिर्फ अप्रैल का आ रहा है, और इधर भी लिखा हुआ आ रहा है सेल्स ऑफ फैसल। आ रही बात समझ में थोड़ी थोड़ी नहीं? चलो भाई इसको जैसे हमने कैंसिल कर दिया, सारा वापस पूरा हो गया। अब हमने एक और इधर पाई चार्ट बनाना है। अच्छा पाई चार्ट क्यों बनाना है हम लोग, ऊपर हमने सेल्समैन का 1 by 1 डेटा शो कराना था, इधर हमने आइटम नेम का 1 by 1 डेटा शो कराना था चार्ट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 3 ही आइटम है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर। इधर आइटम की परसेंटेज शो कर रहा है, हमें आइटम का फुल अमाउंट शो करना है। अगर मैं फयाज पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे पता चले फयाज की टोटल सेल है 4,85,000, तो ये 4,85,000 बनी कैसे, मोबाइल 1,46,000 के बेचे, कंप्यूटर 1,34,000 का बेचा, और लैपटॉप जो है 2,04,000 का बेचा है। तो देखो सबसे ज्यादा लैपटॉप बेचा है इसने, तो देखो पाई के अंदर जो उसका पाई है ना वो लैपटॉप वाला ज्यादा बड़ा है, तो इससे कंपेयर करने में आसानी होती है कि किसमें सेल ज्यादा हुई है, सही है। सो वापस चलते हैं अपनी जगह पे, इस जगह पे मुझे बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो बनेगा तो एक पाइवोट टेबल चाहिए। फिर इसी एक काम करते हैं, ऊपर वाला पाइवोट टेबल को ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो भाई इस जगह पे ये आ गया हमारे पास, अगर हमने इसको चेंज करना है, अब देखो मैं इस पाइवोट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो साइड में फील्ड लिस्ट आ रही है वो नहीं आ रही इधर, जिससे मैं चेंज करूंगा, सही है ना। तो जब इस तरह की फील्ड लिस्ट ना आए तो आपने घबराना नहीं है,
आप सिर्फ पाइवट टेबल में कर्सर रखो, दो जो टैब ऊपर आते हैं ना उसमें पाइवट टेबल एनालाइज में जाओ और उधर जाके देखो ऊपर लिखा हुआ है फील्ड लिस्ट, उस पर क्लिक कर दो, आ जाएगी। सही। सो इस पाइवट टेबल पे मुझे आइटम नेम तो देने हैं मगर उसका सामने वाला अमाउंट देना है, ये फिल्टर हटा देना है। तो ये सेल्समैन वाला चेक हटा दिया मैंने, बस इतना ही काम करना था। और इस जगह पे सिलेक्ट करके अमाउंट लेके आना है, राइट क्लिक, शो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन, अमाउंट आ गया। होम में जाके इसका भी हटाना है और 1000 सेपरेटर लगा के इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अभी ये चीजें जो ऊपर नीचे आपको नजर आ रही है ना, ये सब मैं लेवल करूंगा, डोंट वरी। अभी पहले हम काम कंप्लीट कर लें, ये सारा लेवल करेंगे, पहले चीजें आ जाए अपनी अपनी जगह पे। अब मैंने रखना है कर्सर इसको इस जगह पे और फिर मैंने जाना है पाइवट टेबल एनालाइज, फिर पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में अब कॉलम चार्ट नहीं लेना, पाई चार्ट लेना है। पहले हमने कॉलम चार्ट लिया था, अब पाई चार्ट लेना है। पाई लेके ओके कर देना। तो भाई आपके पास पाई चार्ट आ गया, इस पे भी सारी चीजें डिलीट करनी है जो जो ऊपर दी हुई है। साइड पे ये भी डिलीट कर दो, ये टोटल भी डिलीट कर दो, आपके पास आ गया। थोड़ा सा छोटा कर दो, सही है, ताकि ये सेट हो जाए। इसका व्हाइट व्हाइट कलर हमें खत्म करना है। शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसको जो कलर देना है ना हमारे को, वो इसके हिसाब से देना है। किनके? एक कंप्यूटर का ब्लू, लैपटॉप का रेड और मोबाइल का क्या होना चाहिए? ऑरेंज होना चाहिए। तो एक तो ब्लू आ रहा है बट हमें पता नहीं है ब्लू इसने किसको दिया हुआ है। जब मैं उस पर कर्सर रख रहा हूं तो देखो खुद बता रहा है कंप्यूटर की टोटल सेल इतनी है, तो ये मतलब कंप्यूटर को ब्लू कलर दिया हुआ है। एक ग्रे कलर किसको दिया है इसने? मोबाइल को दिया हुआ है। और ये नीचे वाला किसको दिया है? लैपटॉप को। ठीक है, मगर हमारे इधर डैशबोर्ड में क्या हुआ है? लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट, कंप्यूटर वो लिखा हुआ आ रहा है, सही है ना। और बाद में हम कलर चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर दिया हमने पाई चार्ट को, और पाई चार्ट के डिजाइन में जाएंगे तो इधर हमारे पास एक क्विक लेआउट का ऑप्शन होता है, इसमें आई थिंक ये वाला हमने लगाना है, लगा दिया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब ये तीनों सेल से शो हो गई, जैसे हमें कलर चेंज करना है इसका, सही है ना। सो मोबाइल वाले को सिर्फ मोबाइल की स्लाइस को सिलेक्ट किया, वो खुद ही ओपन हो गया साइड में। फिल वाले कलर में जो डब्बे से कलर गिर रहा है, इसका मतलब ये कलर वाला एरिया, इस पे जाएंगे और सॉलिड पे जाके कौन सा कलर देना है हमने इसको, मोबाइल को? ऑरेंज। तो इधर से जाके हमने दे देना है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हो गया। अब ये नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, और फिर हमने सॉलिड पे जाके इसको कलर देना है रेड। तो हमारा पाई चार्ट भी रेडी है, सही है ना। मगर आप देखो थोड़ा सा ये नीचे आ गया है, वो ऊपर है, ये नीचे, ऐसा नहीं चाहिए। जबकि इधर देखो बिल्कुल लेवल मिलेगा सारी चीजें, आपको मैं दिखाता हूँ छोटा करके। अच्छा, अभी ये जो ऊपर जो दिया हुआ है ये भी हम देंगे, एक मिनट। देखो सब लेवल है ना, एक ही साइड में आ रहा है और पीछे पीछे लाइनें भी नजर नहीं आ रही है एक्सेल की, बिल्कुल व्हाइट पे नजर आ रहा है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही हमें करना है, सही है ना। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसमें कोई साइंस नहीं है। ये सिंपल क्या होता है मैं आपको दिखा दूं एक नई शीट लेके। मतलब इस तरीके से आपने यूं दो लाइनों को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, उसको फिल कलर दे दिया आपने येलो का, और उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से इस पे जो लिखना है आपने लिख दिया, एक बनानी भी जरूरी थी। अच्छा भाई, तो आपने देखा कि इस तरीके से वो किया हुआ है। अब हमारा टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो ऊपर वाला जो हुआ हुआ है ना, वो हम कॉपी करके दूसरी जगह पे लगा देंगे। सही, मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर दिया इन सारों को सिलेक्ट और कॉपी करके जहां हम काम करें उधर लेके जाएंगे, पर उधर तो ऊपर जगह ही नहीं है। हमें क्या करना है, पहले जगह बनानी है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है, जगह बन जाएगी, क्योंकि हमने मेन चीज इसको तो वो कर दिया ना, क्या नाम है, ग्रुप कर दिया, तो टेंशन नहीं है। मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट पूरे को, इधर से इसको भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स और नीचे कंट्रोल वी, ठीक है, इधर तक ले आए। और इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हम ले आए इधर, ठीक है। अच्छा, अब इनको उठा उठा के ऊपर करेंगे। ये जो बीच में जो गैप है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, पूरा लेवल करके दिखाऊंगा आपको, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब इधर चलो, ये जो है मैं एक्स काटने के लिए कर रहा हूँ, कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी होता है कंट्रोल सी। कॉपी का मतलब वो अपनी जगह पे भी रहेगा और कॉपी भी हो जाएगा, मगर मुझे उसको अपनी जगह पे नहीं रखना था,
ऊपर से हटा के नीचे लाना था, तो मैंने कंट्रोल एक्स करके कॉपी पेस्ट किया। सही। अच्छा ये इधर तक हो गया इस जगह पे, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं। तो आप देखो ये वाली लाइन बिल्कुल लेवल हो गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये तो एरिया लेवल हो चुका है। सही है। जहां तक बात है इसकी, इसको हमने ऊपर ही रखना है, बट ये है कि इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए इस जगह पे। ठीक है, ये हमने बड़ा कर दिया, और इसको जो है हमने ऐसे ही रखना है साइड पे। अब देखो, अब मैंने ऊपर जगह बना ली है उसकी, जो मुझे उधर ड्राइंग करनी थी ना, उसकी मैंने ऊपर जगह बना ली है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ उधर से मैंने डेटा को नीचे कर दिया, बट इसको नहीं हटाया, क्योंकि ये जो जगह है ये इधर तक है बस, इसको नहीं हटाया, ये मैंने ऊपर ही रहने दिया। सही है। अब मैंने हाँ, तो इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट कंट्रोल सी, और वापस लेके गया इधर, और इस जगह पे ले आया कंट्रोल वी। अच्छा, अब जब मैं इधर लाया हूं तो सर थोड़ा सा मेरी शीट को खराब किया है। सही है ना, तो कोई मसला नहीं है, हम सेट कर देंगे इसको। कैसे सेट करेंगे इसको, मिसाल के तौर पे इसको मैं करूंगा अनमर्ज, क्योंकि ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ इधर होना चाहिए, डेटा उधर होना चाहिए। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और अनमर्ज कर दिया, हट गया वो। सही है। इसका साइज हम करेंगे छोटा, इधर तक हो गया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहां तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, इधर तक, और इसको कर देता हूँ मर्ज। तो ये जो साइड वाला है ना, ये मुझे खत्म करना है, क्योंकि मेरे इसकी जगह है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसका कलर जो है मैंने नो फिल कर दिया। सही। अब इसके अंदर अंदर में ये तीनों देने हैं, जो 26 अक्टूबर, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, और ये बाद में इसको मैं साइड पे कर दूंगा। ठीक है। सो एक मिनट, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो सही है, इसको कम करता हूँ, इसको भी अनमर्ज करेंगे, और इसका साइज करेंगे कम। ठीक हो गया, और फिर इसको मर्ज कर देंगे तकरीबन इतना। ठीक है, इसके अंदर मर्ज हो गया। अब ये जो रेड कलर है इसको खत्म करेंगे, नो फिर। अब इसको कंट्रोल एक्स करके कट करके इस जगह पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने उसी के अंदर अंदर ले आया, मगर इधर जगह ज्यादा बची हुई है, इधर कम बची हुई है। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक और बढ़ा देते हैं। अब देखो बिल्कुल बराबर हो गया। सही है ना। तो अब मैं वापस अपने चार्ट को इसकी जगह पे लेके जा रहा हूं जहां था। ठीक है। अब हमारे पास क्या मसला आ रहा है, ये हमने ज्यादा नीचे कर दिया सारी चीजें, ये लाइनें एक्स्ट्रा मुझे बच रही हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको उठा के कंट्रोल एक्स, पहले हमने पूरा बनाया है, और इस जगह पे कंट्रोल वी, सॉरी मैंने कंट्रोल सी दबा दिया, एक मिनट, कंट्रोल एक्स और इधर कंट्रोल वी, डेटा ऊपर आ गया। इसी तरीके इसको तो हमने वो ग्रुप बनाया हुआ है, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। खूबसूरती लेवल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो डैशबोर्ड अच्छा नहीं लगेगा जिसको दोगे। अब वापस जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि जो पाई चार्ट नीचे जा रहा है इसको ऊपर लाना है ना, और इसको हम ले आते हैं ऊपर। अब ये जो लकीरें आ रही हैं, ये जो लाइनें आ रही है एक्सेल की, ये लाइनें हम कहां से हटाएंगे, व्यू टैब में जाएंगे, और इधर दिया हुआ है ग्रिड लाइन से चेक हटा दो। तो अब देखो ये व्हाइट कलर में आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो नजर आ रहा है सेल्स ऑफ ऑल, हमें इधर लाना था, इसको हमें गायब करना है, और ये जो इधर नजर आ रहा है इसको भी गायब करना है हमारे को। सही है। तो इसको गायब करने के लिए हमारे को क्या करना है, इनको तीनों को सिलेक्ट करना है नीचे तक। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 करके हम जाएंगे कस्टम पे, और कस्टम पे जाके ये वाली जो जगह है, इस जगह पे हमने 3 दफा कॉलम लिख देना, 1 2 3। अब 3 दफा कॉलम क्यों लिखना पड़ रहा है, ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ ऑल लिखा हुआ है। मैंने एक दफा कॉलम दिया, देखते रहना ऊपर कुछ नहीं हुआ, दूसरी दफा कॉलम दिया कुछ नहीं हुआ, तीसरी दफा कॉलम दूंगा तो ये जो ऊपर लिखा है ना सेल्स ऑफ ऑल, ये गायब हो जाएगा। गायब हो गया। अब आप कर दो ओके, उधर से भी गायब हो गया।
तो भाई आपका डैशबोर्ड तैयार है। सही, चलो $100 निकालो। सही। अच्छा, अब इसको हम चलाते भी नहीं, भाई काम भी कर रहे हैं कि नहीं, तैयार तो हो गया, Ctrl+S कर दो भाई, सेव हो गया। एक डैशबोर्ड तो पहला बना हुआ था, उससे अच्छा अभी हमने बनाने की कोशिश की। इस शीट में डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गई, डिलीट। शीट 2 पे हमने बनाया, सही है, और इस तरीके से ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। अब मैं अगर बटन चलाता हूँ, इबाद पे क्लिक करते हैं, पूरा चेंज हो रहा है भाई। ये देखो, ये इबाद की सेल नजर आ रही है, और इबाद ने कौन कौन से प्रोडक्ट में कितनी कितनी सेल की है वो इधर नजर आ रही है साइड पे, ठीक है। इसी तरह ये मंथ्स हैं बहुत सारे। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है। इस मंथ्स पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मई पे क्लिक किया है, तो इबाद फिल्टर हुआ हुआ है, इबाद का सिर्फ मई के महीने का जो है ना वो दिखा रहा है, और इधर लिखा हुआ भी आ रहा है सेल्स ऑफ इबाद। इधर से फिल्टर को कैंसिल करना होता है, क्लियर करना होता है। इधर से फिल्टर को क्लियर किया, इधर से फिल्टर को क्लियर किया, तो देखो वापस ये भी, इधर भी सारे सेल्समैन आ गए, इधर भी ऑल रिपोर्ट आ गई। क्या सीखा हमने? Ctrl+S